नमस्ते। फ़िलहाल हम लोग शूट कर रहे हैं फ़िल्म मैं मायके चली जाऊँगी, जिसकी शूटिंग हम लोग आज़मगढ़ के अलग-अलग लोकेशंस पर कर रहे हैं। उसी की शूट अभी हर चल रही घर की कहानी है कि जैसे एक लड़की ब्याह के आती है और वो नई नई आई है, उसको घर का जो माहौल है उसमें उसको सेटल होने में ऐसा लग रहा है कि मैं मायके में ज़्यादा आराम से थी, यहाँ बड़ा है। दिक्कत कैसे है। एक लड़की को अपने मायके के साथ-साथ अपने ससुराल के रिश्तों को भी निभाना चाहिए और अगर वो नहीं निभाती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या उसका परिणाम होता है, उसी के इर्द-गिर्द ये कहानी घूम रही है। तो वो बार बार कहती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम लोग ना नहीं सुधरोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो हीरो कहता है कि एक काम करो, तुम चलो मायके, और हम देखते हैं कि वहाँ तुम कितना राज करती हो। और फिर वहाँ जाता है तो क्या क्या होता है, और फिर उस लड़की को रियलाइज होता है और फिर अपने घर में आ जाती है कि नहीं ठीक है, मायका ठीक है, पर वो एक दो चार दिन के लिए है, पूरा जीवन रहने के लिए नहीं है। तो उसको रियलाइज नमस्कार। होता है। अभी हमारे साथ भोजपुरी की अभिनेत्री सुपरस्टार आम्रपाली दुबे जी है। इस समय इनका जो है शूटिंग आजमगढ़ के विभिन्न इलाकों में हो रहा है। तो आइए जानते हैं जो आने वाली इनकी फिल्म जो किस तरीके से सोसाइटी को देती है मैसेज, आइए जानते हैं। सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो है आप आजमगढ़ में शूटिंग कर रही हैं, किस फिल्म की शूटिंग चली है मैम? नमस्ते। फ़िलहाल हम लोग शूट कर रहे हैं फ़िल्म मैं मायके चली जाऊँगी, जिसकी शूटिंग हम लोग आज़मगढ़ के अलग-अलग लोकेशंस पर कर रहे हैं। उसी की शूट अभी चल रही है। किस तरीके के शॉट इसमें देखने को मिलेंगे? फ़िल्म का नाम ही है मैं मायके चली जाऊँगी अच्छा। और बहुत अच्छी कहानी है इस फ़िल्म की। कहानी लिखी है अरविंद तिवारी जी ने और जी। इसके निर्देशक हैं इश्तियाक शेख जी, बंटी जी। और फ़िल्म में मुख्य कलाकार हैं दिनेश लाल यादव जी और बहुत सारे अलग-अलग कलाकार हमारी इंडस्ट्री की इस फ़िल्म में हैं और बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म बन रही है, एक फैमिली ड्रामा बन रही है एंड आई होप जब लोगों के बीच में आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी, जैसा कि मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस फ़िल्म में कहाँ-कहाँ के शॉट, कहाँ-कहाँ के सीन देखने को मिलेंगे? ऑलमोस्ट पूरा आज़मगढ़ अभी हम लोग नरौली में शूट कर रहे जी। हैं। कुछ समय पहले हम लोग कौन-सा झंडा कोई एक झंडा चौक या कुछ तो था, जी। वहाँ पे मार्केट के सीक्वेंसेस शूट कर रहे थे। उससे पहले हम एक गाँव में शूटिंग कर रहे थे समेधा या सुमेधा गाँव, मुझे नाम नहीं पता है जी। बढ़िया से। तो हम लोग और बहुत सारे लोकेशंस पर शूट करने वाले हैं। फ़िलहाल तो यहाँ तक किया हम लोग ने शूट। तो ये जो फ़िल्म आएगी, जो समाज को क्या संदेश देगी? किस टाइप का फ़िल्म होगा? किस पर आधारित है, बेस्ड है? जी, ये फ़िल्म जैसे मैंने बताया फैमिली ड्रामा है। जी। तो कैसे एक लड़की को अपने मायके के साथ-साथ अपने ससुराल के रिश्तों को भी निभाना चाहिए और अगर वो नहीं निभाती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या उसका परिणाम होता है, उसी के इर्द-गिर्द ये कहानी घूम रही है। और मुझे लगता है लोग जब ये फ़िल्म देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा, स्पेशली औरतों को, कि उन्हें कैसा अपना बिहेवियर रखना चाहिए और साथ ही साथ फैमिलीज़ को भी रियलाइज़ होगा, चाहे मायके वाले हों या ससुराल वाले, उन्हें भी पता चलेगा कि कैसे अपनी बहू को बेटी बनाकर रखना जी, चाहिए। जैसा कि आप आजमगढ़ में बहुत सारी फ़िल्म का शूटिंग किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप आई हैं आजमगढ़ में, अलग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से जो है शूटिंग कर रही, तो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और फ़िल्म बनाने में कितना जो है मज़ा आ रहा है और यहाँ के लोगों से मिलकर? जी, जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज़मगढ़ में आई थिंक कई सारी फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये मुझे लगता है शायद छठी फ़िल्म की शूटिंग है जो आज़मगढ़ में हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पे हमेशा प्यार ही देते हैं और जब भी हम आते हैं, जितने लोग आते हैं सेट पर शूटिंग देखने, ज़्यादातर मैं देखती हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सो एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है, उसके काम को रिस्पेक्ट मिले, उसके काम को लोग एक्नॉलेज करें, उसकी फ़िल्में देखें और जब कहीं जाए तो हमें पता चले कि लोग हमसे प्यार करते हैं और वो प्यार दिखाने में आज़मगढ़ कभी पीछे नहीं हटता। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी, यहाँ पर शूट जैसा करके। कि जो है आपकी फ़िल्म यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव जी के साथ है, तो जब पहले दिनेश लाल यादव जी जो है राजनीति में नहीं थे, अब राजनीति में आ गए हैं, तमाम जनता की भी चीज़ें भी सुन रहे हैं, तो उनके साथ अब पहले फ़िल्म करते समय और अब में कहाँ अंतर देख रही हैं आम्रपाली जी? एज़ एन एक्टर दिनेश जी में कोई अंतर नहीं है। वो जैसे पहले 100% सिनेमा को देते थे, वैसे ही आज भी अपना
रोल निभाने में सिनेमा को 100% देते हैं। एक जो नई चीज़ हम लोग को देखने मिल रही है जब से दिनेश जी सांसद बन गए हैं, वो ये है कि जब शॉट कट होता था तो वो पहले जब सिर्फ एक्टर थे तो अपने वैनिटी में चले जाते थे, रेस्ट करते थे, लेकिन अब उनको रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। वो शॉट कट होते ही सीधा वापस जनता में चले जाते हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुनते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और हम सब, चाहे मैं, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, हम लोग सब जो दिनेश जी के प्रोफेशनल तो वो हमारे को एक्टर हैं ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में दिनेश जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको जब हम ऐसे काम करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। क्योंकि जिस समय पर दिनेश जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पर हम सब अपनी शूटिंग वूटिंग रोक कर आ गए थे। हमारे डायरेक्टर जो हैं वो आजमगढ़ के ही, लालगंज के, तो वो भी अपनी शूटिंग रोक कर यहाँ पर आ गए थे। हर किसी ने कोशिश की कि दिनेश जी की सहायता की जाए। और अब जब हम देखते हैं कि जब वो सांसद बन गए उसके बाद इतना बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जनता के प्रति, तो हम सबको बहुत गर्व महसूस होता है, जी। बहुत खुशी मेरा होती है। दूसरा सवाल होगा, इस फिल्म के जो भोजपुरी दर्शकों के लिए जो है जानने की उत्सुकता होगी कि कब तक ये फिल्म जो आप बना रही हैं, शूटिंग चल रहा है, कब तक जो है दर्शकों तक पहुंच जाएगा, लोग इस फिल्म को देखेंगे? अभी तो हम फिल्म की शूटिंग ही कर रहे हैं। अब देखिए जितना पोस्ट प्रोडक्शन में समय लगेगा, मुझे लगता है 8 से 9 महीने लगने चाहिए। और जितना समय पोस्ट प्रोडक्शन में लगेगा वो कंप्लीट होने के बाद जब फिल्म रेडी हो जाएगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक और सारे जो भी वीएफएक्स के शॉट्स है वो सब करने के बाद तो जनता के बीच में सिनेमा आ जाएगा। मैं मायके चली जाऊँगी। ये किस फिल्म की शूटिंग चल रही है सर? ये मैं मायके चली जाऊंगी की शूटिंग चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने अभी मंडप किया था आजमगढ़ में ही, वो फिल्म रिलीज हो गई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म वो भी थी, ये भी एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म बन रही है। और हम लोगों का ये एक उद्देश्य भी है कि आजमगढ़ में हम अच्छी अच्छी घर परिवार की फिल्में बना करके और भोजपुरी सिनेमा को जो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही है, वहाँ हमारे आजमगढ़ का भी डंका बजे, ऐसी हमारी चेष्टा क्या है। इस फिल्म में जो है आजमगढ़ का ही सीन होगा कि अदर भी जगह? ये पूरी फिल्म आजमगढ़ में है, इसमें बाकी कहीं कुछ नहीं है, जो है सब आजमगढ़ में है। और चूंकि मुझे मेरी पार्टी का भी निर्देश है कि मुझे जो भी काम करना है वो अपने संसदीय क्षेत्र में रह के करना है, ताकि यहाँ के कलाकारों को भी काम मिले। जो एक फिल्म में 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च होता है वो आजमगढ़ में ही खर्च हो, चाहे वो होटल का खर्चा हो, गाड़ी का खर्चा हो, खाने पीने का खर्चा हो, कपड़े का खर्चा हो, जो भी हो वो यहाँ पे आजमगढ़ में खर्चा हो। इस फिल्म में कैसे कैसे शॉट देखने को मिलेंगे सर? ये पूरी तरह से एक पारिवारिक कहानी है, हर घर की कहानी है कि जैसे एक लड़की ब्याह के आती है और वो नई नई आई है, उसको घर का जो माहौल है उसमें उसको सेटल होने में ऐसा लग रहा है कि मैं मायके में ज़्यादा आराम से थी, यहाँ बड़ा दिक्कत है। तो बार बार कहती है कि मैं मायके चली जाऊँगी, तुम लोग ना नहीं सुधरोगे तो मैं मायके चली जाऊँगी। तो हीरो कहता है कि एक काम करो, तुम चलो मायके, और हम देखते हैं कि वहाँ तुम कितना राज करती हो। और फिर वहाँ जाता है तो क्या क्या होता है, और फिर उस लड़की को रियलाइज होता है और फिर अपने घर में आ जाती है कि नहीं ठीक है, मायका ठीक है, पर वो 1-2-4 दिन के लिए है, पूरा जीवन रहने के लिए नहीं है। तो उसको रियलाइज होता है, और ये हर बेटी के लिए, हर बहू के लिए वो फिल्म जो है एक संदेश देगी, एक मतलब मनोरंजन तो देगी ही, मनोरंजन तो लोगों का होगा ही, साथ में एक अच्छा कब तक ये फिल्म बनकर जो है तैयार हो जाएगा, दर्शकों को जो है देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि और 15-20 दिन की इसकी शूटिंग बची है, वो हम लोग लगातार शूट कर रहे हैं, अभी पूरा कर लेंगे। और बाकी का 2 महीना तो कम से कम पोस्ट में लग ही जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी फरवरी तक ये फिल्म आ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।